हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3B के अंदर अगर आपने नील रिटर्न फाइल किया है और इस बार अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में अगर ये मिस्टेक कर देते हैं तो 101% आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आने तय है। सर वो कौन सी मिस्टेक है, आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करना है। वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने ही रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं। फिनेंशियल ईयर 25-26 अगर हम बात करते हैं, फिनेंशियल ईयर 25-26 जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है 31 मार्च को। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में हमारे जितने भी जीएसटी के रिटर्न्स थे, चाहे वो अगर आपने मंथली फाइल किए हैं या फिर आपने क्वार्टरली फाइल किए हैं, वो आपने नील रिटर्न फाइल की है, यानी कि उसमें आपने कोई भी सेल्स शो नहीं की है। और दूसरी बात कि अगर आपके जीएसटीआर 2B में आपका परचेज शो हो रहा है कि आपने किसी भी रजिस्टर्ड पार्टी से गुड्स परचेज किया है, वो आईटीसी आपके जीएसटीआर 2B के अंदर आ रही है, लेकिन आपका सेल्स नील है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको गुड्स परचेज किया लेकिन सेल्स नहीं किया, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे पर्संस हैं जो कैश में सेल कर रहे हैं और टैक्स को बचाने के लिए, टैक्स चोरी करने के लिए वो सिंपल नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अब सर फिनेंशियल ईयर 25-26 ऐसे तो जीएसटी की तरफ से खत्म हो चुका, लेकिन अब बारी आती है सर इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के रिटर्न अगर इनका बिजनेस है तो इनके रिटर्न जाएंगे सर 31 अगस्त 2026 तक, और वो या तो आईटीआर 4 फाइल करेंगे या फिर आईटीआर 3 फाइल करेंगे। लेकिन अब ध्यान से समझना, पूरे साल जीएसटी के अंदर अगर उनका सेल्स देखा जाए तो जीरो है, और जब वो आईटीआर फाइल करेंगे और आईटीआर के अंदर कुछ सेल्स दिखाएंगे कि मेरा पूरे साल में फॉर एग्जांपल 15 लाख का सेल्स हुआ, कितना सेल्स हुआ, 15 लाख रुपए का सेल्स हुआ, वो वहां पर शो करेंगे। कहां पे? इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। लेकिन जीएसटी के अंदर तो पूरे साल उन्होंने क्या किया हुआ है? नील रिटर्न, यानी कि जीरो सेल्स दिखा। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने आपके जीएसटी के रिटर्न के अंदर अपने आप नील रिटर्न शो किया हुआ, जीरो सेल्स दिखाया है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी आपको जीरो सेल्स ही दिखाना पड़ेगा। आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। क्यों? सिर्फ क्योंकि वहां पर आपका जीएसटी नंबर डालने का भी ऑप्शन आता है कि जीएसटी नंबर डालो और उसका टर्नओवर आपने कितना दिखाया वो भी दिखाओ। साथ में जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों इंटरलिंक है, एक दूसरे की जानकारी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देता है। आप क्या समझोगे कि सर जीएसटी के अंदर मैं जीरो सेल्स दिखाऊंगा, इनकम टैक्स के अंदर मैं ज्यादा सेल्स दिखा दूंगा तो चल जाएगा? ये वेट के टाइम पे चलता था सर, अब नहीं चलता है। अब आप आईटीआर के अंदर पूरे साल आपने जीरो सेल्स दिखाया, आईटीआर के अंदर भी आपको जीरो सेल्स दिखाना। जब जीरो सेल्स दिखाओगे तो आपकी बिजनेस की इनकम क्या हो जाएगी सर? जीरो हो जाएगी। आपके पास में कुछ एसेट होगा या कुछ भी इस तरह के, अगर आपके इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट का आप लोन पे करते होंगे, बहुत सारी सिचुएशन होगी, तब आपको वहां पर एक्सपेंसेस के नाम पे जीरो होगा, या तो फिर लॉस होगा या फिर आपका प्रॉफिट जीरो होगा। अगर आप फ्यूचर में लोन लेने के लिए जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इनकम टैक्स के अंदर सेल्स ही नहीं दिखा पाओगे कि मेरा इतना सेल्स है। जब तक आपने जीएसटी में सेल्स नहीं दिखाया है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न में भी शो नहीं कर पाओगे। तब आपको ध्यान रखना है कि 25-26 में तो आपने ये गलती कर दी, लेकिन 26-27 में ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब दोनों को और उस समय मैच करना।